गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। लेसन नंबर 5 क्वालिटी गुणवत्ता पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ये पढ़ लिया था कि ऑथर जो है वह मिस्टर गेस्लर को मिलने आता है और उनको रशियन लेदर शूज़ बनाने के लिए कहता है। और मिस्टर जो गेस्लर होते हैं वह एक चमड़े का एक टुकड़ा उठाकर लेकर आते हैं और उसके ऊपर रिमार्क करते हैं, टिप्पणी करते हैं कि कितना सुंदर टुकड़ा है। इसके आगे से हमको ये पढ़ना है चैप्टर। आई कैनॉट फॉरगेट यानी भूलना, दैट डे मैं उस दिन को नहीं भूल सकता, ऑन विच आई हैड ओकेजन टू से टू हिम जब मैंने उससे कहा था, मिस्टर गेस्लर दैट लास्ट पेयर ऑफ बूट्स क्रीट का मतलब होता है आवाज़ करना, यू नो। जब मैंने उनसे कहा था कि मिस्टर गेस्लर आपको पता है जो मैं आपसे पिछली बार जूते लेकर गया था, जूते की जोड़ी लेकर गया था, वो आवाज़ करती है। ही लुक्ड एट मी फॉर अ टाइम, वो कुछ समय के लिए मुझे देखता है, विदाउट रिप्लाइंग, बिना रिप्लाई दिए हुए हैं, एज इफ़ एक्सपेक्टिंग मी टू विड्रॉ, जैसे कि मानो वो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा हो कि मैंने जो भी कहा मैं उसको वापस ले लूँ और क्वालिफाई द स्टेटमेंट, और या फिर मैं अपनी बात को क्वालिफाई करूँ यानी कि एक्सप्लेन करूँ। देन सेड, उसके बाद कहता है, इट शुडंट हैव क्रिक्ड, कि आवाज़ तो नहीं करना चाहिए। इट डिड, आई एम अफ्रेड, और मैं डरते हुए उससे कहता हूँ कि लेकिन वह तो आवाज़ करते हैं। यू गॉट दैम। देखो इसमें ये लिखा हुआ है, इसमें एक इसमें हमें लंदन की इंग्लिश लिखी हुई है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि किस तरह से वहाँ पे लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ना, यू गॉट दैम विद बिफोर दे फाउंड दैम सेल्फ, तो इसका मतलब ये है, यू गॉट दैम वेट बिफोर दे फाउंड दैम सेल्फ। तो मैंने मिस्टर गेस्लर क्या बोलते हैं मुझे कि या तो तुमने उनको गिला कर दिया होगा। तो ऑथर बोलता है, आई डोंट थिंक सो, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि मैंने उन्हें गिला कर दिया होगा। एंड दैट ही लोवर्ड हिज आइज, उसके बाद में वो अपनी आंखों को नीचे करता है, एज इफ हंटिंग यानी शिकार करना, फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट्स, जैसे मान लो कि वह उन बूट्स को याद करने की कोशिश कर रहा हो। एंड आई फेल्ट सॉरी, और मुझे बहुत बुरा लग रहा था, आई हैड मैंशन दिस ग्रेव थिंग, क्योंकि मैंने जो है वो इतनी बुरी चीज़ जो थी वह मैंशन कर दी थी। सेंड देम बैक, जिसका मतलब होता है सेंड देम बैक, यानी कि उनको वापस लेकर आओ। ही सेड आई विल लुक एट देम, कि मैं उन्हें देखूंगा। फिर वो कहता है जम बूट्स, ही कंटिन्यू स्लोली, वो कुछ कहता है कि कुछ जूते जो होते हैं, और वो अपनी बात को धीरे धीरे कंटिन्यू करते हुए कहता है, आर बैड फ्रॉम बर्थ, कि कुछ जूते जो होते हैं वह शुरू से ही बेकार होते हैं, यानी कि जब से उनको बनाना शुरू किया जाता है तब से ही वह बेकार होते हैं। इफ़ आई कैन डू नथिंग विद दैम, यदि मैं उनके साथ कुछ नहीं कर सकता, आई टेक दैम ऑफ योर बिल, मैं तुम्हारा जो बिल है वह माफ़ कर दूंगा। वंस आई वेंट अपसेंट माइंडेड का मतलब होता है, मतलब आप एक अनुपस्थित दिमाग से कहीं जाते हैं। तो एक बार मैं ऐसे ही किसी अपने एब्सेंट माइंड से यानी कि अनुपस्थित दिमाग से इनटू हिज शॉप इन अ पेयर ऑफ बूट्स अबाउट एन इमरजेंसी अ लार्ज फर्म, तो एक दिन मैं ऐसे ही अनुपस्थित माइंड से क्या होता है, एक बड़ी सी फर्म के अंदर चला जाता हूँ और वहाँ से एक एमरजेंसी में एक जूते की जोड़ी जो है वह खरीद लेता हूँ। He took my order without showing me वो मुझे बिना लेदर दिखाए हुए वहाँ से मेरा जो ऑर्डर है वो ले लेता है। एंड आई कुड फील हिज आइज पेनेट्रेटिंग द इन्फीरियर कवरिंग ऑफ माई फुट, और मैं फील कर सकता था कि उसकी जो आँखें हैं वह मेरे पैरों को जूतों के अंदर से होकर के भेदने की कोशिश कर रही थी, यानी कि उसको बिलीव नहीं हो रहा था कि उसको बिलीव नहीं हो रहा था कि मेरी दुकान से बनाए हुए जूते जो है उसकी कोई कंप्लेन आ गई हो और मेरी दुकान का कोई चमड़ा जो है वो ख़राब निकला हो। इसलिए वो क्या करता है, वो नीचे देखता है, उसकी आंखों से उसके पैरों की तरफ देखता है, और पैरों की तरफ देख कर के मानो ऐसे लगता है कि उसकी जो आंखें हैं वो उसके जूतों को भेदती हुई उस लेदर को परखने की कोशिश कर रही थी। एट लास्ट ही सेड, अंत में वह कहता है, दोज आर नॉट माई बूट्स, कि ये मेरे जूते नहीं हैं।
द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर, जिस टोन में उसने मुझसे बात की थी, टोन यानी स्वर, कि जिस स्वर में उसने मुझसे बात की थी ना, तो वो गुस्से वाली टोन थी, एंगर यानी गुस्सा, नॉर ऑफ सॉरो, सॉरो यानी दुख, नहीं वह दुख वाली थी, नॉट इवन ऑफ कंटेंट, नहीं वो संतुष्टि वाली थी, बट देर वॉज इन इट, लेकिन उस आवाज़ के अंदर ऐसा कुछ था, समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड, फ्रोज यानी जमाना, ब्लड यानी खून, लेकिन उसकी आवाज़ में ऐसा कुछ था जो कि आपके खून को भी जमा सकता था। ही पुट हिज हैंड डाउन, वो अपने हाथों को नीचे करता है, एंड प्रेस्ड अ फिंगर ऑन द प्लेस, और जूते और उस जगह पर उस अपनी अंगुली को दबाता है, वेयर द लेफ्ट बूट वॉज नॉट क्वाइट कम्फर्टेबल, जहाँ से जो लेफ्ट बूट था वह कंफर्टेबल नहीं था। इट हर्ट्स यू देयर, ही सेड, वो पूछता है, वह कहता है कि ये तुमको यहाँ से हर्ट करता है, हर्ट करता है यानी नुकसान देना या फिर दर्द करना। डज बिग फर्म्स हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट, फिर वो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि क्या इन बड़ी फर्म्स के अंदर, बड़ी कंपनी जो होती है, इनके अंदर कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है, कोई आत्मसम्मान नहीं है। एंड देन उसके बाद एज इफ़ समथिंग हैड गिवन वे विद हिम, जैसे कि उसके साथ में कुछ बुरा हुआ हो, ही स्पोक लॉन्ग, वह मुझसे कुछ बात करता है, एंड बिटरली, और बड़े ही अपने जो कड़वे अनुभव होते हैं उनको शेयर करता है। इट वॉज द ओनली टाइम आई एवर हियर्ड हिम, यह पहली बार था जब मैंने उसको इतनी बात करते हुए सुना था। डिस्कस द कंडीशन एंड हार्डशिप ऑफ हिज ट्रेड, अपने व्यापार की जो कठिनाइयाँ थी और जो उसकी स्थिति चल रही थी उसके बारे में मैंने पहली बार मिस्टर गेस्लर को बात करते हुए सुना था, उसके कड़वे अनुभवों को बताते हुए मैंने सुना। दे गेट इट ऑल, वे सब ले लेंगे, ही सेड, कहते हैं, ही सेड, वो कहता है, दे गेट इट बाय एडवर्टाइजमेंट, वे ये सब कुछ जो है वह एडवर्टाइजमेंट से पा लेंगे, नॉट बाय वर्क, काम से तो उनको कुछ मिलने वाला है नहीं, लेकिन अगर वो ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट करते रहे तो वो उनको सब कुछ मिल जाएगा। यानी कि वो ये कहता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वह माल तो अच्छा नहीं देती है, लेकिन वो उनका जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो इतना शानदार होता है कि वो अपना जो एक स्थायित्व होता है, जो वर्चस्व होता है, वो मार्केट में स्थापित कर देती है। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस, ये वो जो बड़ी बड़ी फर्म्स है हमसे भी ये काम ले लेगी। हु लव आवर बूट्स, हमारे जो बूट से कौन प्यार करेगा। इट कम्स टू डिसप्रेजेंटली आई हैड नो वर्क, और अगर मेरे पास में और जल्द ही ऐसा होगा, जैसे जल्द ही एक ऐसी बुरी चीज़ होगी कि मेरे पास में करने के लिए कोई काम नहीं होगा। एवरी ईयर इट गेट लेस, और हर साल वैसे भी मुझे काम मिलना कम हो रहा है। यू विल सी, जैसा कि तुम देख रहे हो, और तुम देखना कि आने वाला समय ऐसा आएगा कि मेरा जो काम है वह धीरे धीरे लॉस में जाने लगेगा। एंड लुकिंग एट हिज लाइंड फेस आई सॉ थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस बिफोर, और उसके चेहरे को देखा जब मैंने, तो मैंने ऐसा नोटिस किया कि पहले मैंने इसके चेहरे पर इतनी तनाव भरी लाइनें जो है वो कभी नहीं देखी थी। बीटर थिंग्स एंड बीटर स्ट्रगल, कुछ बीटर कड़वी चीज़ें और जो कड़वा स्ट्रगल था। एंड वॉट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स देयर सीम्ड सडनली इन हिज रेड बियर, और अचानक से उसकी जो लालिमा वाली जो दाढ़ी थी उसके अंदर से मुझे वह ग्रे हेयर्स जो है वो दिखाई देने लगते हैं। एज बेस्ट एज आई कुड, जितना अच्छा मैं कुछ कर सकता था, आई एक्सप्लेन द सर्कमटेंसेज यानी परिस्थितियाँ ऑफ दोज इल ओमन वुड, जितने अच्छे से मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता था मैंने उन ये जो इल ओमन यानी कि जो ये गंदे से जूते थे, जो ये अपशुकनी जूते जो थे, इनके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया। बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एन इम्प्रेशन, लेकिन उसका जो चेहरा था, उसकी जो आवाज़ थी, उसने मेरे ऊपर इतना गहरा इम्प्रेशन छोड़ा दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट, कि अगले ही कुछ मिनटों के अंदर आई ऑर्डर मैनी पेयर्स, मैंने उसको बहुत सारे जूतों का ऑर्डर दे दिया। दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर, और ये जो जूते थे वह उनसे भी, पहले वाले जूतों से भी कहीं ज़्यादा लंबे समय तक चले। एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years, और लगभग 2 सालों तक मैं उसके पास जा भी नहीं पाया।
इट वॉज मैनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप। उसके दुकान के ऊपर विजिट से पहले कई महीने बीत चुके थे। दिस टाइम इट अपियर टू बी हिज एल्डर ब्रदर हैंडलिंग ए पीस ऑफ लेदर। इस समय उसका जो बड़ा भाई है वह मेरे सामने आता है और उसके हाथ के अंदर लेदर का एक पीस पकड़ा हुआ होता है। वेल मिस्टर गेस्लर आई सेड, हाउ आर यू? मैंने उससे कहा, मिस्टर गेस्लर कैसे हैं आप? ही केम क्लोज, वो मेरे नज़दीक आया एंड पियर्ड एट मी, और मुझे ध्यान से देखा। आई एम प्रेटी वेल, उसने मुझसे कहा कि मैं अच्छा हूँ। ही सेड स्लोली, वो बहुत धीरे से बोलता है, बट माई एल्डर ब्रदर इज़ डेड, लेकिन मेरे जो बड़े भाई है वह मर चुके हैं, उनकी मृत्यु हो गई है। यानी कि ऑथर को ऐसा लगता है कि जो आदमी उसके सामने खड़ा होता है वो उसका बड़ा भाई होता है, लेकिन एक्चुअल में ये कौन होता है? वो मिस्टर गेस्लर ही होता है। लेकिन उनके बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है। एंड आई सॉ दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ, और तब मुझे ध्यान में आता है कि ये तो वास्तव में मिस्टर गेस्लर है, यानी कि उसका छोटा भाई था। बट हाउ एज्ड एंड वेन, लेकिन वो कितना बूढ़ा और कितना थका हुआ लग रहा था। एंड नेवर बिफोर हैड आई हियर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर, और मैंने कभी भी पहले उसको अपने भाई के बारे में बात करते हुए नहीं सुना था। मच शॉक्ड, मुझे बहुत शौक लगा। आई मर्मर्ड, मैं बड़बड़ाया। ओ आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करिए। येस ही आंसर्ड, वह जवाब देता है, हाँ। ही वॉज अ गुड मैन, वो बहुत ही अच्छा आदमी था। ही मेड अ गुड बुड, वह बहुत अच्छे जूते बनाता था। बट ही इज़ डेड, लेकिन वह मर गया है। एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड, और वह अपने सिर के ऊपरी भाग को टच करता है। वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन, जहाँ से बाल जो है अचानक से जा चुके थे। एज थिन एज इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर टू इंडिकेट, और उसके जो सिर के बाल थे वो इतने पतले हो गए थे, इतने कम हो गए थे, जैसे मानो ऐसा लग रहा था कि उसके बीच भाई के गम में उसके ये सारे बाल जो थे वो चले गए थे। आई सपोज द कॉज ऑफ हिज डेथ, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि उसके भाई की मृत्यु के कारण उसके जो बाल थे वह टेंशन में चले गए थे। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, वो मुझसे पूछता है क्या तुम्हें कोई जूते चाहिए। एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, और उसके हाथ में वह लेदर पकड़ लेता है। इट्स अ ब्यूटीफुल पीस, ये बहुत ही शानदार पीस है।